हेलो ब्रिजेशंस, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। साथियों, ये डायलॉग हो गया पुराना, कुछ नया हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज इस प्यारी सी वीडियो के अंदर। साथियों, आज है बहुत ही सुनहरा पल, क्योंकि आज जीके की सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी RTSE 2023 एग्जाम के सिलेबस के अनुसार। इससे पहले आपने जितनी भी वीडियोस पाई है, चाहे कंप्यूटर जीके की हो, चाहे कंप्यूटर के बाद करंट अफेयर्स की हो, भारत की हो, स्टेट की हो, उसके बाद इतिहास की हो, अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सुनहरा वीडियो भूगोल का। आज मैं भूगोल से कुछ ऐसे ही 12 क्वेश्चन, टॉप 12 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि RTSE के सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म को फिलअप किया होगा। अगर अभी तक आपने फिलअप नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके आप अपने दोस्तों से भी फॉर्म फिलअप करवाइए। तो चलिए, आज समय न गंवाते हुए, समय की पूजा करते हुए कर्म कांड को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। साथियों, हम सभी को पता है कि हम सभी लोग धरती पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? धरती पे रहते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग धरती पे रहते हैं, इसी को भूगोल कहते हैं। भूगोल क्या है? पृथ्वी गोल है तो भैया भूगोल है। पृथ्वी तल का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता। तो चलिए, भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए सिलेक्ट करके रखा हूँ। एक एक करके मैं आप सभी को करा देता हूँ। जो भी अगर आपको आंसर आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, उसे कमेंट सेक्शन में पहले से बता दीजिए। नहीं आता है तो लगातार इस वीडियो को वॉच कीजिए, लगातार बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला क्वेश्चन से याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब अगर 100% में पूरी दुनिया है तो भारत कितने प्रतिशत पे है? तो भारत भाई साहब 2.4% पे। याद रखिएगा, भारत कितने पे है? 2.4% पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूकर गुजरती है या होकर गुजरती है? तो याद रखिए 8 राज्य। कितने साथियों? 8 राज्यों। और 8 राज्यों के नाम क्या है, उसका ट्रिक याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, मित्र पर, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, मित्र पर गमछा, गा मतलब मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, गा से गुजरात, झा मतलब झारखंड। ये होता है ट्रिक मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा को याद करने की। तो भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों को छूती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, ये इतने राज्य हैं साथियों। अगला क्वेश्चन से, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? मतलब भारत में वो कौन सा जिला है जिसके चारों ओर क्या है? राज्य है, राज्य है मेरे भाई। देखिए, 4 सीमाएं जो छूती हैं, राज्यों को छूती हैं, वो है आपका सोनभद्र। क्या है? जिले का नाम है सोनभद्र। याद रखिए, ये सोनभद्र यूपी का एक जिला है। यूपी का एक जिला है सोनभद्र। एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये जिला किस प्रदेश में है? ये जिला उत्तर प्रदेश में है मेरे साथियों। फिर अगला, तो याद रखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है शिवालिक। क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। याद रखिएगा, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? माना एक दर्रा है, माना ये नहीं कि माना यक्ष जो हम लोग ऐसे मानते हैं। माना एक नाम है, तो किसका नाम है? दर्रे का नाम है। माना एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? तो तिब्बत से जोड़ती है। याद रखिएगा, किससे जोड़ती है? तिब्बत से मेरे साथियों।
याद रखिएगा, ज्योग्राफी को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम होने दीजिए। स्टडी मटेरियल्स बहुत अच्छे से मैं देने वाला हूँ, डेली आपको अच्छे अच्छे से जानकारी दूंगा। तो बल्कि एग्जाम अभी होने वाला है हमारा RTSC 2023 वाला, तो जल्दी से इसकी तैयारी अब लोग दीजिए। और जल्द ही अगली वीडियो जो आएगी उसमें एग्जाम डेट, एग्जाम के जो रूल्स है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है, तो तिब्बत से जोड़ती है। किससे? तिब्बत से साथियों, किससे? तिब्बत से। अगला देखिए, किस राज्य, याद रखिए, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात की, क्या गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या था, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो किसका है? गुजरात का। हमने वो लिख दिया लेकिन राज्य नहीं लिखा, क्या है? गुजरात। याद रखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि 1214.7 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन से, रेगुरा मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। रेगुरा मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। रेगुरा भैया जी का हम लोग रेउहा बोला जाता है, गांव देहात में रेउहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेउहा बोलते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं काली मृदा। क्या बोलते हैं? काली मृदा। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि काली मृदा या रेगुरा मृदा। याद रखिएगा, काली मृदा या रेगुरा मृदा सर्वाधिक भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है, या किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र। क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। तो रेगुरा मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं? काली मृदा। और काली मृदा या रेगुरा मृदा कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो पाई जाती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मतलब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसे पाया जाता है। अगला देखिए, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा में होती है? आप सोच के बताओ। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ कि आपके पास कई सारी मिट्टियां हैं और आप सबसे अधिक पानी या सबसे कम पानी किस में छोड़ेगा, दोनों आपको बताना है। सबसे कम पानी कौन सोखेगा और सबसे ज्यादा पानी कौन सोखेगा। आपने बताया तो अच्छी बात है। देखा, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा में होती है, तो पहले लिखिए बलुई। क्या लिखिए? बलुई दोमट मृदा। याद रखिए, क्या? बलुई दोमट मृदा। ये दा है, दा है। बलुई दोमट मृदा जो है वो सबसे कम जल धारण की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बलुई है। दोमट मतलब वो धंसा हुआ है, उसमें पानी भैया डालोगे तो ज्यादा वो नहीं सोख पाएगा। जल धारण सोखना हम लोग बोलते हैं गाँव में ना, गाँव देहात में सोखत भैया पानी। तो मतलब वही जल धारण की क्षमता सबसे कम किसमें होती है, तो बलुई दोमट मृदा में। अगले बढ़ते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाने, कुछ कैसे निकल जा रहा है आजकल भैया। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? 5 सेकंड का समय आपको देता हूं, कमेंट करके बताओ, बताइए 5 सेकंड में। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो दलहनी फसलें। क्या? दलहनी फसलें। मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ इसे। दलहनी मतलब जो जिससे हम लोग दाल खाते हैं। माने तो अरहर के जो पौधे होते हैं भाई साहब, उसको 1 साल लगाया पड़ता है एक खेत में। अब जान लीजिए, एक खेत में जब 1 साल लगा वो पौधा, तो उससे एक ही फसल तो गई। मतलब क्या, जितना ले रहा वो तो ले ही रहा है, उसकी उर्वरता पृथ्वी की बढ़ रही धीरे धीरे, उसके खनिज पदार्थ बढ़ रहे हैं। अगर उसकी जगह पर हम धान और गेहूँ लगा दें उसमें, तो क्या होगा, 1 साल में 2 बार काटेंगे, बार बार जुताई, बार बार खाद, बार बार एक से एक केमिकल, इससे उर्वरता उसकी क्या नष्ट ही तो होगी। तो दलहनी फसलें को अगर आप लगा रहे हैं तो उस खेत की क्या होती है, उर्वरता बढ़ जाती है। इसीलिए जब जिस क्षेत्र में दलहनी फसलें लगाई जाती हैं तो वहाँ हर साल पे खेत को बदल दिया जाता है कि ये खेत उर्वरक हो गया है, इसमें भैया क्या करना है, दूसरा फसल लगा दो, दूसरे खेत में दलहनी फसलें लगाओ, वो भी खेत क्या हो जाए, उर्वरक हो जाए। तो इस प्रकार से दलहनी फसलें से खेतों की उर्वरता बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन से, भारत की मृदाओं को किस सूक्ष्मतम
सूक्ष्म क्या, सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है ना। भारत की जो मृदा है, मृदा में आप सभी काफी सारे कण पाए जाते हैं। मिट्टी ले लो, एक मुट्ठी मिट्टी जल में घोल लो, तो आप कुछ देर बाद देखोगे कुछ कण बैठ जाएगा, कुछ तैरता रहेगा, कुछ मध्य में होगा। तो कई सारे कण होते हैं मिट्टी के अंदर। तो पूछा क्वेश्चन, भारत की इस मृदाओं में, भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म, किस छोटे से तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो याद रखिएगा जस्ता। क्या? जस्ता। याद रखिएगा क्या? जस्ता। भूलिएगा नहीं, अगर भूलोगे तो भैया मेरी मेहनत बेकार जाएगी। नोट्स बनाते जाओ, पॉज करके वीडियो को देख लो। क्या? पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, तभी मजा पढ़ने में भाई। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्षारीय का मतलब साला एकदम खत्म है कहानी है। क्षारीय, क्षार मतलब नहीं समझ पाए मेरे भाई, बेस। अभी ना समझ पाओ तो मतलब पढ़े ना होगा, तुम पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, अपने साइंस वाले टीचर से पूछिएगा क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है। कभी आपने तेजाब देखा है? काट देता है। तो ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है जो खतरनाक होती है भैया? तो अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भूलिएगा तो भैया डंडे से मारेंगे तुमको। क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर लिखा है, समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई वाला वृक्ष कौन सा है? मतलब पूछ लिया, दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? भैया समुद्र तल मतलब तट नहीं दिखा है। तट होता मतलब क्या? उसके ऊपर से, समुद्र जहां से खत्म हुआ उसके ऊपर से। समुद्र तल पूछ के रखा मतलब गहराई से गहराई, जहां तक समुद्र धरती में, वहां से लेके कि सबसे बड़ा लंबा वृक्ष कौन है? तो देवदार है। क्या है? देवदार है। याद रखिएगा साथियों, देवदार। दा पर एक की मात्रा, वाह दा पे बड़ा की मात्रा हो रहा। देवदार, देवदार एक ऐसा वृक्ष होता है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा। अपने टीम से कहकर उसकी फोटो आपको लगवा दूंगा, देख लीजिएगा। देवदार एक ऐसा वृक्ष है जो समुद्र तल से बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो ये 12 क्वेश्चंस कैसे थे? क्या आप इनमें से कुछ एक का भी जवाब पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ, और नहीं जानते तो लिखिए नो, जिससे मुझे पता चले कि आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। क्या मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक है आपके लिए? नहीं। क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप कुछ नया सीख पा रहे हैं या नहीं? मेरी यही कोशिश रहती कि हर एक वीडियो के द्वारा आपको कुछ नया ही सिखाया जाए, नया ही सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये 12 क्वेश्चन सीखने को कुछ नया मिला होगा। आई होप आप नोट्स बनाएंगे और RTSE के एग्जाम में अपना बेहतरीन हक को, अपने बेहतरीन प्रदर्शन को लाकर आकर्षित इनाम को जीत कर लेकर जाएंगे। आइए, आपका स्वागत है RTSE के मंच पे। बहुत ही जल्द मैं उसकी डेट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कब एग्जाम होगा, क्या रोल्स होंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए, अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अनाउंसमेंट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।